नमस्कार दोस्तों, एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों, एक नई वैकेंसी के साथ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है रेल कोच फैक्ट्री में। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपके लिए ये एक खुशखबरी हो सकती है और इस फॉर्म को आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं निकलती है। तो देखिए, ये अगर आप बात करें कि नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन जो है ये एक अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अप्रेंटिसशिप के लिए इन्होंने मेंशन कर दिया है और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो इसमें एलिजिबल ब्रांच है या फिर एलिजिबल आईटीआई के ट्रेड्स हैं वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, पेंटर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है और आरएसी है। तो इस हिसाब से देखें तो अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप देखें तो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा आपका कौन सा ट्रेड है और आपको किस ट्रेड में अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल हम पीडीएफ को आगे देखते हैं। पीडीएफ में देखिए, जो मोड ऑफ सिलेक्शन है तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस होगा। आपका जो भी आईटीआई में स्कोर होगा, जो भी परसेंटेज होगा, उसके हिसाब से एक मेरिट बनाई जाएगी और अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। और इसके अलावा जो आगे चीज़ें हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और इसमें कुछ वैसी अभी नहीं है, अभी वैसी इंपॉर्टेंट बात नहीं दिखाई दे रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रखे हैं, जैसे कि आपको 31/3 के पहले ही आप 15 साल के हो जाने चाहिए और SC/ST को 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा, ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए जो एज क्राइटेरिया वो 10 साल और बढ़ जाएगी, यानी कि उसे 10 साल के लिए और भी छूट मिल जाने वाली है। तो इसके अलावा और क्या है पीडीएफ में उसको भी हम देखते चलते हैं। फिजिकल हैंडीकैप पर्सन और एक सर्विसमैन के लिए कुछ आपकी यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने दिया है वो दिया है मिनिमम आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितनी है। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th पास होना चाहिए, आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। और जो सीजीपीए कन्वर्जन है उस सीजीपीए कन्वर्जन के बारे में भी इन्होंने हाईलाइट किया कि आपको सीजीपीए से परसेंटाइल में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा जो पेमेंट ऑफ फीस का स्ट्रक्चर दिया गया है कि आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, यहाँ पर इन्होंने मैंसन कर दिया है। तो अगर आप देखें तो पेमेंट जो आपका होने वाला है वो केवल और केवल 100 रुपये होने वाला है और ये ऑनलाइन माध्यम से सबमिट किया जाएगा। तो इस फॉर्म को आप ज़रूर फिलअप कीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। और दोस्तों, अगर आप इससे अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं इसका वेटेज आपको मिलेगा। आपको अप्लाई इस फॉर्म को कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए इन्होंने यहाँ पे आपको लिंक दे रखा है। इस लिंक के थ्रू जाकर आप ऑनलाइन मोड से अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो स्कैन्ड फोटोग्राफ आपके पास हो जाना चाहिए, आपके पास स्कैन्ड फोटोग्राफ होना चाहिए और सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें तो स्कैन्ड सिग्नेचर भी इन्होंने यहाँ पे मांगा है। तो जनरली कोई भी फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो ये वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये फॉर्म आपने ही अप्लाई किया है, ये सिग्नेचर, ये फ़ोटोज़ आपके ही हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें मांगी जाती है। जो लास्ट डेट मेंशन की गई है कि लास्ट डेट कितनी है, तो लास्ट डेट अगर आप देखें तो लास्ट डेट आपकी यहाँ पे दिख जाएगी। 9/4/2024 से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और जो ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड है वो आपके गवर्नमेंट का जो भी रूल रेगुलेशन होगा उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको जो भी स्टाइपेंड मिलेगा या फिर जो भी ट्रेनिंग पीरियड डिसाइड किया गया होगा उसके हिसाब से आप इस पोस्ट पर अपना अप्रेंटिसशिप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो एग्रीमेंट एंड ट्रेनिंग, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मेडिकल फिटनेस आ जाती है, तो मेडिकल फिटनेस आपको मेडिकल फिट होना चाहिए। कोई अनफिट अगर कैंडिडेट होगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और हेल्प डेस्क की अगर बात करें तो हेल्प डेस्क के लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया है कि ये जो 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप इसके बीच में जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो आप अपनी क्वेरीज़ को क्लियर करा सकते हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये आपके काम की चीज़ अभी तो नहीं है, और बाकी जो डिटेल है उसे भी हम आपको कवर करते चलते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट या पैरामीटर नहीं बचा है जो शायद आपको जानना चाहिए। ये दिया है कुछ आपके जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए। तो आप जब भी आप सेलेक्ट होते हैं, जब भी आपकी मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपके एक मेडिकल फिटनेस बनेगा और उस मेडिकल फिटनेस में
आपको ये वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और इस वाले फॉर्म को भर के तभी आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और बाकी मुझे लगता है कि वो सारे पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आपको जानना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर दी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ।